मस्तक ऊंचा कर दिया हिमालय सा, भाला फेंका उसने जब राणा सा, शेर सी दहाड़ चीते सी चाल देख ली, वो पानीपत का छोरा नीरज सा। जिसके भाले की सुनहरी चमक से पूरा भारत प्रदीप्तमान हो उठा, जिसके भाले के भौकाल से दुनिया स्तब्ध है। जानते हैं 23 साल का वो लड़का टोक्यो ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा सितारा बनकर कैसे उभरा? पता है पानीपत का वो छोरा टोक्यो के ट्रैक पर गोल्ड कैसे जीत गया? अगर आपको ये कहानी जाननी है तो दिल्ली से 125 किलोमीटर दूर हरियाणा के पानीपत चलिए। पानीपत के गांव खंडरा को देखिए, खेत खलिहानों से गुजरिए। हम इसी रास्ते से जाएंगे और आप तक कुछ ऐसी जानकारियां, रोचक तथ्य और साथ ही साथ नीरज की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने पहलुओं को पहुंचाएंगे जिनके बारे में आप अभी तक ना तो सुन पाए हैं और ना ही देख पाए हैं। नीरज के संघर्ष की जिंदगी कैसे बीती, नीरज ने गांव में रहकर कैसे जैवलिन थ्रो का सपना देखा, आज इसकी पूरी सच्चाई हमारे इस एपिसोड में आपको नजर आएगी। हमारे साथ चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आइए। नीरज चोपड़ा की लाइफ के सवालों को जानने हम कच्चे पक्के मकानों के बीच बनी गलियों से गुजरे। गलियों में बच्चे प्लास्टिक बॉल से क्रिकेट खेलते नजर आए। शायद बच्चों को यह एहसास नहीं कि बगल में कितने बड़े सितारे ने पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया। एनएमएफ न्यूज की टीम जब नीरज के घर पहुंची तो घर के बाहर काफी भीड़ मिली। पुलिस वालों ने सुरक्षा का जिम्मा हाथों में ले लिया था। अंदर रिसेप्शन पर गांव के बड़े बुजुर्ग रिश्तेदारों का कुनबा जुटा था। हर किसी का मुंह मीठा करवाया जा रहा था। घर की रसोई में सबके लिए कुछ स्पेशल बन रहा था। तो आज क्या क्या बनाया है आपने मेहमानों के? आज सब्जी रोटी बनाई जी, लड्डू मिठाई जो भी जिसकी जो इच्छा वही बना रहे जी। जो कुछ मांग रहा, चूरमा बनाया। तो पहले जो यहाँ आए थे न्यूज वाले, उन्होंने चूरमा बनाया था। चूरमा क्या होता है वो उन्हें बना के दिखाया, खिलाया। अच्छा, वो बनाया जी। ठीक है, चलिए ये देखिए आप यहाँ पर देसी घी जो हरियाणा में बहुत फेमस है, आप यहाँ पर देखिए रोटियों में देसी घी लगाई जा रही है और यहाँ पर दाल और सब्जी बाकायदा बनी है। मेहमानों का लगातार आना जारी है और यहाँ पर एक तरफ किचन में खाना बनने का सिलसिला भी लगातार जारी है मेहमानों के लिए। नीरज चोपड़ा के घर के अंदर झांकने पर आज इमारत बुलंद और आलीशान लगती है, लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। मम्मी, पापा, दादी, चाची, चाचा समेत परिवार के एक एक सदस्य की बातों को सुनेंगे, तब जाकर आपको समझ आएगा कि नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्डन बॉय कैसे बने। तब आप जान सकेंगे नीरज चोपड़ा बनने के लिए कितना समर्पण और कितनी मेहनत की जरूरत होती है। खेलने की तैयारी जल्दी करवाई जी। इस उम्र में निकल गया तो निकल गया, फिर नहीं निकल पाएगा। इस कर का उसकी लगन है, जिसकी मेहनत है। हमारे बच्चे ना बहुत ज्यादा मेहनत का ही माते राम है जी। तो पता भी नहीं था जैवलिन का, इधर तो कोई सुनने में नहीं है। हमने भी जिंदगी में पहली बार ये सुना है कि भाई जैवलिन भी होती है। ये भी बच्चे ने जब ये दिखाया, जैसे अपलोड करके वीडियो लेके आता था कि भाई पापा ये चीज़ है वो जी, ये फेंकने के बाद ये ऐसे फेंकना पड़ता है, इतने में मेडल होता है, ये होता है। तो माँ भी देखा हमें तो पता नहीं है। तेरा मन अगर है तू अपना बेटर कर सकता है, तू इस रेंज में लग जा और अपना काम कर।
किसी का पता नहीं था क्या गेम हुआ है, क्या खेल होता है। तो जब ये कढ़ाई पता लग गया, खेलने लगा कि यू गेम हुआ है भाई, इस तरीके से खेला जा रहा है, तब पता लगा है ये गेम। नीरज चोपड़ा टोक्यो में मेडल जीतेंगे इसकी उम्मीद सबको थी, लेकिन ये भी सच है कि 24 दिसंबर 1997 को खंडरा गांव में जन्मे नीरज को उनकी किस्मत भाले के भार को महसूस करने से पहले कुछ और बनाने पर तुली थी। छोटी सी उम्र में वजन लगातार बढ़ रहा था, सब मोटू गोलू कहकर चिढ़ाने लगे थे। 13 साल की उम्र में नीरज का वजन 80 किलो पहुंच गया था। तो हमने बात ये सुनी कि बहुत मोटे थे, बल्कि थे, मतलब तो इस वजह से बहुत दिक्कतें आती थी। गांव में लोग उन्हें चिढ़ाते थे। ये क्या सच है कि उनको बोलते थे ऐसा सरपंच जी, नेताजी, मास्टर जी ऐसा कुछ करके? तो ऐसा है जी, मोटे बच्चे का तो किसी का भी है, चाहे थोड़ा हेल्दी होगा ना, तो ये तो गांव में देहात में आम लोग बोल ही देते हैं। और बच्चेपन में थोड़ी बहुत चीड़ भी होती है, लेकिन वो इनको ज़्यादा मैनेज नहीं करता था, समझता नहीं था ज़्यादा, वो सभी बातें पीछे छोड़ के नॉर्मल रहता था। आखिरकार 13 साल की उम्र में पानीपत के इस छोरे को समझ में आ गया कि वजन घटाना है, दुनिया के सामने कुछ बनकर दिखाना है। समस्या थी घर की माली हालत। नीरज संयुक्त परिवार में रहते थे। नीरज के पिता और चाचा का पूरा परिवार एक साथ एक ही घर में रहता है। परिवार बड़ा था और नीरज सभी भाइयों की सबसे बड़ी संतान थे। नीरज की सफलताओं के दम पर घर आलीशान जरूर हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। फावड़ा कंधे पर उठाने वाले नीरज के पिता सतीश चोपड़ा ने किसानी करते हुए दिन बिताए। खर्च तो खेल में जब बच्चे का भी खर्च है, उसकी जैवलिन का भी खर्च है, कपड़ों का रखरखाव है, उसके जूते हैं, बहुत खर्च होते हैं ऐसे, जिनमें माँ बाप जल्दी विचलित हो जाते हैं। सबके पास इतना तो कुछ होता नहीं है भाई, उनके पास पैसे काफ़ी हैं, कैसे भी काम कर लेंगे। तो पैसों के भाव में बंदा ज़्यादा पैसे लगने के चक्कर में गेम छूट जाते हैं बच्चों के। तो उसमें थोड़ा बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को, भाई थोड़ा पेशेंस बना के रखें और तभी वो जीवन में अपने में सफल हो पाएंगे। नीरज के पिता सतीश चोपड़ा और चाचा भीम चोपड़ा उसे रनिंग और जिम कराने के लिए गांव से कई किलोमीटर दूर एक स्टेडियम में ले जाने लगे। अच्छा, ये जो आपने बताया कि 15-16 किलोमीटर दूर रोज जिम जाते थे वो? जी बिल्कुल, अपना जो पानीपत में उसको जिम ज्वाइन करवाई, तो वहीं पास में स्टेडियम पड़ता है, तो वहाँ तक का सफ़र उसका बाई बस या कभी हमारे साथ या कोई पड़ोसी है उनके साथ वो सफ़र तय करके वहाँ तक पहुँचता था। अच्छा, और फिर वहाँ से आते थे? वहाँ से आते टाइम में फिर या तो हम लोग लेके आते थे उसको, चाहे पार्ट जॉब अपना पानीपत में काम करते थे, खाली खेती में तो काम नहीं चलता घर का, 19-20 मेंबर है परिवार का, संयुक्त परिवार है, तो खर्च करके बहुत बढ़ जाते हैं। और एक खिलाड़ी तैयार करने के लिए, तराशने के लिए बहुत खर्चे हैं। तो उन सब की मैनेजमेंट बनाने के लिए सभी भाई, चारों भाइयों ने बाहर ओपन में जो अपना फील्ड में काम किया, तो उसी से पैसे जुटा के, मतलब इसकी हर ख्वाहिशें पूरी करके तब इसको ये आज बुलंदी तक पहुँचवाया है। शुरुआत में नीरज का मन जिम और दौड़ में नहीं लगता था, किंतु धीरे धीरे मेहनत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। नीरज का वजन कम होने लगा। एक दिन उसे पास के ही स्टेडियम में कुछ लड़के भाला फेंकते दिखे। यहीं से नीरज की किस्मत बदल गई और इस काम में सबसे ज्यादा मदद की जयवीर नाम के एक दोस्त ने, जो खुद जैवलिन थ्रो करता था। देखते ही देखते मजबूत कद काठी वाले नीरज के हाथ में जैवलिन आ गया। जिम से पास में स्टेडियम पड़ता है पानीपत में, शिवाजी स्टेडियम, 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरे गांव से। मेरे गांव के आसपास तो कोई सुविधा है नहीं स्टेडियम की, भाई यहाँ बच्चे अपना काम कर सकें, तो वहाँ भेजना पड़ता था, जिसमें हमारे को ट्रैफिक की भी दिक्कतें होती थी थोड़ी बहुत। बाकी फिर भी सफ़र उसका ठीक रहा। उसको इसमें स्टेडियम में दोस्त मिले, 12-14-15 बच्चों का ग्रुप था, जिसमें जयवीर था बिंजोल से लड़का,
वो काफ़ी पुराना था, 5-4 साल पुराना, तो वो बेहतर था, वो जेवलिन थ्रो ही करता था। तो उसने अपने वाले गेम में उसकी ट्राई करवा के देखी, दोस्त बन गए तब तक वो, भाई तो हमारे वाला गेम करके देख। तो उसमें जो उनकी सोच थी उसके अनुरूप उसने बेटर किया अपना, तो उनको लगा कि ये बच्चा अच्छा कर पाएगा। भाई जो स्टार्टिंग में बताने के बाद ही इतना बढ़िया थ्रो कर रहा है, तो ये आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया करेगा। हालांकि नीरज को एक मजबूत और बढ़िया जेवलिन की जरूरत थी, जिसकी कीमत लाखों में थी। कहा जाता है नीरज का परिवार महंगे जेवलिन को तो उसे नहीं दिला पाया, लेकिन नीरज के पापा और चाचा ने मिलकर उसके लिए एक भाला खरीद दिया, जिसके बाद उसके कदम कभी नहीं रुके। तो हमारे को ना तो जेवलिन देखा था, ना हमारे को उसकी कीमत का पता था, तो इन्होंने बताया कि भाई इतने की आती है। वहाँ पे देखेगा एकदम तो हम प्रोवाइड करवा नहीं पाएंगे, क्यों, एक मजदूर टाइप में अगर आदमी काम करता है, ओपन फील्ड में काम करता है, तो उसमें इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता। भाई एट ए टाइम उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, इतने साहूकार हम लोग थे नहीं, भाई जिस टाइम लड़के ने बोला और हमने उसी टाइम पूरा कर दिया। तो माँ भाई तेरे को इंतज़ार करना पड़ेगा, इतना कुछ हम एकदम कर नहीं पाएंगे। भाई ये बच्चे में होता है कि भाई पता नहीं करवाएंगे नहीं करवाएंगे, तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन इतना नहीं था कि कुछ लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ा गए, उसको फिर ज़्यादा बड़ी करते हैं। तो देखो दिक्कतें तो आती हैं जब किसी नए फील्ड में जाते हैं ना, दिक्कतें आती हैं। नीरज ने भाला हाथ में जरूर थामा, पर कभी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। आज घर के अंदर की दीवारों पर पीएम मोदी समेत बड़े बड़े दिग्गजों के साथ नीरज की तस्वीरें मौजूद हैं। उनके बचपन की बहुत कम तस्वीरें परिवार के पास मौजूद हैं। नीरज की मां ने हमें बताया, 10वीं में आते ही नीरज ने पानीपत छोड़ दिया और चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। वहीं से नीरज ने आगे की स्कूलिंग और ग्रेजुएशन किया। जीव लग तो कोई कैमरे वगैरह नहीं थे, फोन भी नहीं थे, और उसने 10वीं में पढ़े था जी, जिबली कर लिया था यहाँ से, तो कोई उसकी तस्वीरें भी नहीं, क्योंकि किसी की ब्याह शादी कोई फंक्शन कोई अटेंड नहीं करे उन्हें। तो ये बड़े हुए पीछा उसकी ये खेल में गेम में जिंगा भी फोटो आ रही है, तो यही बचपन की कोई फोटो नहीं। उच्च कोटि की दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर नीरज लगातार आगे बढ़ते रहे। 16 साल की उम्र में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में नीरज के भाले ने 66.75 मीटर की दूरी मापी। उनकी पोजीशन रही 19वीं। धीरे धीरे नीरज का खेल निखरता गया। इसके बाद 2015 में चीन के वुहान में हुई एशियन चैंपियनशिप में 70.50 मीटर दूर भाला फेंककर नीरज 9वें स्थान पर रहे। 2016 में गुवाहाटी में साउथ एशियन गेम्स में 82.23 मीटर दूर भाला फेंककर नीरज ने गोल्ड मेडल जीता। 2016 में वियतनाम में हुए एशियन जूनियर चैंपियनशिप में 77.60 थ्रो कर सिल्वर मेडल जीता। 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड जीता। इस चैंपियनशिप के बाद 18 साल की उम्र में नीरज चोपड़ा जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया और नीरज के परिवार की हालत धीरे धीरे अच्छी होती गई। इसके बाद अगले साल एशियन ग्रैंड प्रिक्स 2017 जनुआ में नीरज चोपड़ा ने 82.11 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। जियाशिंग में 83.32 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर जीता। ताइवान में 79.90 मीटर दूर भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 2017 में ही एशियन चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 85.23 मीटर दूर भाला फेंककर जैवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 86.47 मीटर दूर भाला फेंककर एक बार फिर से नीरज ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। 2018 में इंडोनेशिया में हुए एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने फिर से गोल्ड जीतकर भारत का मान बढ़ाया। इसी चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम तीसरी पोजीशन पर रहे। ये वही नदीम हैं जो टोक्यो ओलंपिक में 5वीं पोजीशन पर रहे और नीरज को अपना आइडल मानते हैं। साल 2019 नीरज के लिए अच्छा नहीं रहा। वो कंधे की चोट से महीनों तक जूझे। जब तक नीरज ठीक हुए तो कोरोना ने दुनिया को अपना शिकार बना लिया और नीरज घर से बाहर नहीं निकल पाए।
मजबूरन नीरज को अपने घर के आखिरी फ्लोर पर बने इस जिम में घंटों फिटनेस पर काम करना पड़ा। नीरज की इंजरी पर खुद पीएम मोदी ने ओलंपिक में जाने से पहले उनसे सवाल पूछ लिया था। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को, ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। तो जो मैंने 2019 में काफी मेहनत की थी, उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको स्पोर्ट्स की इंजरी में भी स्पोर्ट्स पर स्पिरिट दिखता है सर, क्योंकि हमारा यही सफर है। कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो मेरा एक साल इसकी वजह से खराब हो गया था, क्योंकि मैंने तैयारी काफी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया। हम इस वक्त मौजूद हैं नीरज चोपड़ा के जिम में, और ये वही जगह है जहां नीरज चोपड़ा पसीना बहाया करते थे। कहा यह जाता है कि जब लॉकडाउन लगा और नीरज चोपड़ा की जो एकेडमी थी वो बंद हो गई, ट्रेनिंग उनकी बंद हो गई, तब वो इसी जिम में, इसी घर पर मौजूद होते थे और इसी जिम में वो प्रैक्टिस किया करते थे, अपनी फिटनेस का ख्याल रखते थे। सबसे बड़ी बात, यहाँ आपको हर चीज़ें मौजूद मिलेंगी। ये देखिए, ये टेबल टेनिस है जिस पर नीरज चोपड़ा खेला करते थे। ये टेबल टेनिस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये उसके रैकेट यहाँ पर टेबल टेनिस के। और मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि नीरज चोपड़ा के ग्लव्स, जो बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। ज़रा इन्हें पहन कर देखता हूँ कि कैसा लगता है। ये नीरज चोपड़ा का बॉक्सिंग ग्लव्स आप यहाँ देखिए, मैंने इन्हें पहन लिया है और दूसरा वाला भी अब पहन लेता हूँ, देखता हूँ कि कैसा लगता है ये। वाह, सोचिए कि कितनी खुशी की बात है कि नीरज चोपड़ा ने जिन ग्लव्स को पहनकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखा, वो ग्लव्स अब मेरे हाथ में है। वेट लिफ्टिंग की चीज़ें मौजूद हैं, बाइसेप्स बनाने के सामान मौजूद हैं, ये बाइसेप्स बनाने के सामान मौजूद हैं, वेट लिफ्टिंग की चीज़ें मौजूद हैं। और साथ ही साथ अगर नीरज चोपड़ा के आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो इस तरह के बॉल पर वो अक्सर बैलेंसिंग सीखा करते थे। ये बैलेंसिंग सीखा करते थे ऐसे बॉल पर। और यहाँ पर रोप मौजूद है, जो जिम में अक्सर आपने देखा होगा, जो रोप काम आते हैं वो रोप यहाँ पर मौजूद हैं। ये नीरज चोपड़ा का पूरा जिम का सेटअप है जो उनके घर की छत पर ही मौजूद है। और एक और चीज़ जो बॉडी बनाने के लिए नीरज चोपड़ा यूज़ किया करते थे, यहाँ पर देखिए, जो अपने बाइसेप्स, अपने सिक्स पैक बनाने के लिए नीरज चोपड़ा यूज़ किया करते थे, इन सामानों का इस्तेमाल किया करते थे। वो बहुत हैवी है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। हाँ, ये तो बहुत आसान है, इसमें आज वेट बहुत कम है, बहुत आसानी से आप इसे कर पा रहे हैं। नीरज अपने पिता के बहुत करीब हैं। जब भी नीरज को अपने खेल से निराशा हुई, जब भी वो चोटिल हुए, पिता ने नीरज को बहुत सहारा दिया। खुद नीरज इस बात को कई बार बताते रहे। मैंने जब खेलना शुरू किया, मुझे कभी भी चोट लगती, कोई इंजरी आती या फिर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता था, तो फिर भी उनकी सपोर्ट मेरे साथ रही और वो एक ही बात बोलते थे कि बेटा तू बस मेहनत कर, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। शायद इसीलिए आज भी अगर कोई बुरा टाइम आता है तो पापा के साई को ही ढूंढता हूँ। आज उन्हीं के लिए मेरा डेडिकेशन, अपने अगले कंपटीशन में मेरा लुक। पापा जैसा शायद बन तो नहीं पाऊंगा, लेकिन उनके जैसा दिख तो सकता हूँ। आज भी उन्हीं जैसी की मेहनत कर रहा हूँ और बाकी तो वो सब कुछ संभाल ही लेंगे। कोविड के बाद मार्च 2021 में नीरज ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में 88.07 मीटर का थ्रो कर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में नीरज का जलवा तो दुनिया ने देखा ही। नीरज ने सफलता का सर्वोच्च शिखर छू लिया है। उनके स्मार्टनेस, उनका हेयर स्टाइल, उनकी पॉजिटिविटी की दुनिया दीवानी हो चुकी है। रातों रात सोशल साइट्स पर उनके फॉलोअर बढ़ गए हैं। ऐसे में यह भी सच है कि चोपड़ा परिवार के पास बेटे की शादी के रिश्ते भी बहुत आ रहे होंगे। वैसे भी हरियाणा में जल्द शादी करवाने का रिवाज है, तो क्या नीरज की शादी जल्द हो जाएगी? क्या दादी ने छोरे के लिए बिंदड़ी ढूंढ ली है? आप तो दादी अम्मा, आप तो परेशान हो जाएंगी उनके रिश्ते को लेकर। अब तो इतने सारे रिश्ते आएंगे कि आप किसको सेलेक्ट करेंगे? कौन नहीं परेशान होंगे, भगवान जी भी इतने ऊंचे पद पर चढ़ाया, रिश्ता भी भगवान ही ले आवेगा जल्दी से। अच्छा। और तो आप शादी भी देख लेंगे रिश्ता। तो आप अभी शादी कर देंगे उनकी? ना, अभी नहीं कर दे जी।
गलत बात है, अभी तो छोटी उम्र है। अब बहुत छोटी है, 23 साल एज क्या होती है? हाँ ना, 2-3 साल नहीं करते शादी। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का परिवार ये पल जीना चाहता है, जश्न मनाना चाहता है, लेकिन चैंपियन की नजरें 2024 ओलंपिक पर अभी से टिक गई हैं, क्योंकि चैंपियन कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं।